मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर 11 महीने पहले जो सरकार बदली, तो सरकार थी रेखा गुप्ता की। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय नेतृत्व था, उन्होंने रेखा गुप्ता में विश्वास जताया। हालांकि ये किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन साथ ही जब ऐसे माहौल में 11 सालों तक दिल्ली की जनता जब अव्यवस्था, गंदगी, कूड़े के ढेर, नाली सीवर और हर समस्या से जूझ रही थी, उस वक्त ऐसे में लाजमी था कि रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें हुई। अब 11 महीने के बाद स्थिति यह है कि रेखा गुप्ता के काम से जो हमारे सूत्र बताते हैं, आला कमान खुश नहीं है। आला कमान जिस तरीके से पूरा माहौल को रेखा गुप्ता कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुई है, उससे आला कमान को लग रहा है कि मुख्यमंत्री का फैसला लेना रेखा गुप्ता के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे रहा। लेकिन हम यहां पर एक बात और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत सारे काम कुछ इसके लिए भी करती हैं कि जब आने वाला समय या आने वाले राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनको देखकर भी करती हैं। यही कारण है कि पंजाब के अंदर अभी चुनाव आने वाला है और पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भगाना, अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं को नेस्तनाबूद करना शायद अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। जिस तरीके से पूरे पंजाब में अव्यवस्था कर दी है, पंजाब को तबाह कर दिया है, पंजाब लगातार कर्ज पे कर्ज मांगता जा रहा है और पंजाब के अंदर लोगों को जिस तरीके से सताया जा रहा है, सारे काम ठप पड़े, उससे कहीं ना कहीं उससे पंजाब को निकालने के लिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना कार्ड खेलना चाहती है। इसके लिए दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री लाया जाए जो पंजाब के अंदर भी पॉपुलर हो। तो पंजाब में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, यानी पंजाब में जो सिख जो एक तरीके से वहां पर पूरा कंट्रोल करते हैं, उसका जो पूरा आधा दिल्ली के अंदर जो दिखाई देता है माहौल, क्योंकि दिल्ली में भी अच्छी खासी संख्या है, तो दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनाए जाने की फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है पार्टी के अंदरूनी खानों में कि पंजाब में जिसका फायदा लिया जा सके। यानी कि दिल्ली में एक बार चर्चा फिर से आम है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हटाया जा सकता है। उनकी जगह पर जिसका नाम सबसे ऊपर इस वक्त चल रहा है वो है मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है कि मनजिंदर सिंह सिरसा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा मनजिंदर सिंह सिरसा बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी है, यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक नाम और है, अरविंदर सिंह लवली। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि मनजिंदर सिंह सिरसा ठीक है कई पदों पर, सरकार से बाहर कई पदों पर रहे हैं और वो पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, दूसरी पार्टी में थे, शिरोमणि अकाली दल के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब वो भाजपा में आए तो अब वो भाजपा के साथ हैं और पूरे दिल से। इसी तरीके से एक बहुत ही एक्सपीरियंस नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस में लंबे समय तक उनको दिल्ली सरकार चलाने का बड़ा अनुभव था। और जो उस वक्त की जो सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार, उसमें अरविंदर सिंह लवली का कद नंबर 2 पर था, यानी कि नेक्स्ट टू अरविंदर सिंह लवली लगभग बने हुए थे और लगातार मंत्री रहे। तो ऐसे में एक तरफ एक सिख नेता के पास एक्सपीरियंस के साथ नेता है, उसके एक्सपीरियंस को गेन किया जा सकता है जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, और दूसरी तरफ जो मनजिंदर सिंह सिरसा है, इन दोनों ही को अब इनके नाम की चर्चा है। हालांकि सिख नाम की चर्चा है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सबसे ऊपर था। अब करना क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हटाने की कवायद शुरू की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली का
दिल्ली के जो लोग थे उनको बहुत जल्द काम होने की बड़ी उम्मीदें रेखा गुप्ता सरकार से थी। जिस तरीके से दिल्ली की जनता खासतौर पर प्रदूषण, गंदगी, कूड़े के पहाड़ और ट्रैफिक जाम की समस्याओं से पिछले लंबे समय से ग्रस्त थी, उससे लग रहा था कि दिल्ली की जनता खासतौर पर जो इन समस्याओं से निजात मिलेगी। लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार में जब डबल इंजन की सरकार आने के बाद यानी भाजपा की सरकार बनने से इन समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन 11 महीने गुजर चुके हैं, परंतु ये जो पुरानी समस्याओं का समाधान जो था, ये क्योंकि बहुत लंबे समय से करीब 11 साल की ये समस्याएं हैं, एक चुटकी में तो नहीं सॉल्व होनी थी, इसके लिए समय लगना है। स्वाभाविक सी बात है कि अभी बहुत समय इसमें लगेगा। बहुत सारी समस्याओं से निकला भी गया है, बहुत सारी चीजों पर काम भी चल रहा है, परंतु फिर भी आला कमान को भी बहुत सारी उम्मीदें होती है जिसको बनाया जाता है। लेकिन शायद दिल्ली की जनता भाजपा से बहुत शीघ्र समाधान की उम्मीद लगाए बैठी थी। यही कारण है कि अब उन्हें रेखा गुप्ता में थोड़ी उदासीनता दिखाई दे रही है। इसी वजह से अब दिल्ली सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि किसी ने भी दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं लगाई थी उस वक्त जब तमाम बड़े चेहरों की नजरअंदाज करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया था। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उस वक्त प्रवेश वर्मा सबसे आगे थे और लेकिन भाजपा हाईकमान ने रेखा गुप्ता को का चयन किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया। दिल्ली में लगभग 27 सालों के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने मुख्य रूप से बढ़ते प्रदूषण, यमुना जी की सफाई, गंदगी और लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर किया था। ऐसे में दिल्ली की जनता की बहुत उम्मीदें इन सारे मामलों को, इन सारे कामों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से थी। दिल्ली की जनता ने मुख्य रूप से जो ये बिंदु थे उनको सोल्व कराने के लिए ही सत्ता चेंज की थी और ऐसे में अगर अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है तो जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है। अब भाजपा को भी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा भी अभी बहुत कुछ करके दिखा नहीं पाई है 11 महीनों के अंदर। आम आदमी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर इस नाराजगी को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। मीडिया फिलहाल इस मुद्दे को प्रमुखता से सामने नहीं ला पा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई दे रहे हैं नेता। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसी बीच जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा इन दो नेताओं की चल रही है और इस दौर में सबसे आगे मनजिंदर सिंह सिरसा, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में मंत्री का पद संभाले हुए हैं और उन्हीं का नाम सबसे ऊपर अब चल रहा है। यदि आप और गौर करें तो पिछले लगभग 2 महीने से सरकार कहीं ना कहीं सिरसा को दिल्ली का मुख्य चेहरा बनाने के प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग मौकों पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की ओर से मीडिया को संबोधित करते दिखाई देते हैं सिरसा और दिल्ली के तमाम मंचों पर उनकी उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और दिल्ली के साथ साथ पंजाब की राजनीति में भी मनजिंदर सिंह सिरसा का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। हम पंजाब की आपको बात बता ही रहे हैं, तो दिल्ली में पंजाबी और सिख मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। माना जाता है कि लगभग 35% दिल्ली की आबादी पंजाबी मूल की है। सिरसा की बढ़ती सक्रियता और उनकी सटीक संवाद शैली के कारण कम से कम ही लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार तेजी से बढ़ रही है। सिरसा की बढ़ती जो सक्रियता है उसी के कारण लोगों में अब वो ज्यादा दिखाई देते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं और दिल्ली की समस्याओं पर बात करने के अलावा अरविंद केजरीवाल की जो कमियां थी, गलतियां थी, उन पर भी हमला बोलते हुए सिरसा दिखाई देते हैं। भाजपा आलाकमान हमेशा जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं पर उनकी नब्ज को टटोलते हैं और बारीकी से उसे परखने में माहिर रहते हैं। तो ये संभावना भी बन सकती है कि दिल्ली को मनजिंदर सिंह सिरसा के रूप में सिख मुख्यमंत्री मिल जाए। जिस तरह से सिरसा
आप और अरविंद केजरीवाल को आक्रामक तरीके से घेरते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में वे भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में पहली पसंद बन सकते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा औपचारिक रूप से 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले के वे शिरोमणि अकाली दल के साथ हुआ करते थे और मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल के साथ रहते हुए ही दिल्ली में काफी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी वो रहे हैं। वर्तमान में वे राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक हैं और रेखा गुप्ता की कैबिनेट में मंत्री का पद संभालते हैं। उनका जनाधार और लोकप्रियता दिल्ली में खासतौर पर पंजाबी मूल के बहुल्य इलाकों में अच्छी खासी है। तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, विकासपुरी, पटेल नगर और पीतमपुरा में लगातार भाजपा को मजबूत कर रहे हैं वो, और आने वाले समय में वो है भाजपा के लिए दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी राजनीतिक रूप से लाभकारी साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि क्योंकि करीब करीब 1 साल का समय ही बाकी बचा है पंजाब के अंदर चुनाव होने में, तो पंजाब में चुनाव का मैसेज देने के लिए दिल्ली में बदलाव हो सकता है। यानी कि आने वाले समय में आपको दिल्ली सरकार के अंदर एक बड़े बदलाव को देखना पड़ सकता है। राजनीतिक पंडित इसकी घोषणा कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में लगातार इसकी चर्चा हो रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।